आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली मुबारक और ज़िंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आप सबों का एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं इससे पहले कि मैं आज का वचन मैं शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और ये प्रेम उन्होंने इस तरह हम पर जाहिर किया कि जब हम पापी ही थे, जब हम अच्छे थे तब नहीं, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारा गया और मुर्दों में से जी उठा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो चीज़ बताता हूँ जिसके द्वारा एक विश्वासी बन पाता है कि यीशु मसीह उसके गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैं आपको सच कहता हूँ, जब आपका पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध बनेगा, सुसमाचार आपके लिए जिंदा बन जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई हमें ये कहता है कि यीशु आपके लिए मरे थे, वे गाड़े गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे, हमें लगता है कि ये बात मैं कई बार सुन चुका हूँ। लेकिन बाइबल क्या बताती है? गॉस्पल इज नॉट अ डॉक्ट्रिन, गॉस्पल इज नॉट अ मैसेज, बट गॉस्पल इज अ पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है हम विश्वास करने वालों के लिए। जिस समय आप ये भूल जाते हो कि कोई मेरे लिए मरा है, वो यीशु मसीह है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका विश्वास करना व्यर्थ है। प्रतिदिन दूसरों को सुसमाचार बताने से पहले हमें अपने आप को सुसमाचार बताना पड़ता है। एवरी डे हमें ऐसे गीत गाने चाहिए या हमें ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए जिसमें हम हमेशा महसूस करें कि वो मेरे लिए मरा। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और उसका एक साइन ये है, ऐसे तो बहुत सारे सबूत हैं प्यार के, लेकिन उसका पहला सबूत ये है, वह आपके लिए आपकी जगह पे मरा। क्रूस इंसान की जगह थी पर यीशु मसीह वहाँ पर गए। और कहाँ न कहाँ हम इस बात को भूल जाते हैं, हमारे लिए ये इतिहास बन जाता है, पर ये हमारे लिए इतिहास नहीं, ये हमारे लिए एक जिंदा गवाही होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट मैं आपके साथ कुछ, आपके हृदय के साथ, हार्ट टू हार्ट मैं आपके साथ टॉक करना चाहता हूं। मैंने रिसेंटली ये बात जानी कि जो भी वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में देखे जा रहे हैं, जैसे कि जर्मनी, हमारा भारत, दुबई, अमेरिका और यूके और बहुत सारी प्लेसेस हैं। इंडिया के अंदर तो बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत अब्रॉड के लोग भी बहुत इसको सुन रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, दुबई, यूके और यूएस से, जर्मनी से, फ्रांस से, हॉलैंड से, काफ़ी सारे जगहों से हमारे वीडियोस देखे जा रहे हैं। और इसमें कोई घमंड की बात नहीं है कि ये सेवकाई इतने दूर तक फैल चुकी है। हम परमेश्वर को सारी महिमा और आदर देते हैं, क्योंकि मैं इस बात पर पर्सनली बिलीव करता हूँ कि इफ़ समथिंग इज़ वैल्यूबल, अगर कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के राज्य में बड़ा फ़ायदा ले आ सकता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर उस चीज़ को फैला देता है। और वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी किया। परमेश्वर ने इन शिक्षाओं को भारत में और भारत के बाहर बहुत सारे देशों में उसको फैला दिया। और परमेश्वर हमें घमंड करने से हमेशा बचाए। हम कई बार इन चीज़ों का बार बार जिक्र करते हैं कि हमें लोग यहाँ से सुनते हैं, पर कई बार हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली हम प्राइड में आ गए हैं। खैर, मेरा जो ये सारे कंट्रीज़ का नाम लेने का एक रीज़न है। आप चाहे मुझे कहाँ से भी देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप 2 मिनट के लिए ये कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आज मैं आपके घर में हूँ और हम किसी प्लेस पे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं आज आपके घर में हूँ
और मैं आपके साथ कुछ संगति करना चाहता हूँ। अगर हो सके तो आज इस आत्मा में स्टार्टिंग के 10 मिनट और उसके बाद का सेशन सुनिए। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। वी कॉल अवर सेल्फ क्रिश्चियंस, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलिया। इंग्लिश में से एलाइजा कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एलिया के बाद अगर किसी सेवकाई की तो वो एलीशा था। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने एलिया की अगुवाई की कि तू एलीशा का अभिषेक कर, तो बाइबल बताती है जिस समय वो वहाँ पर गया उसको अनॉइंट करने के लिए, उसे बुलाने के लिए कि मेरे पीछे आ, आपने एक बात देखी होगी कि एलिया उसे ये कहने के लिए आया था कि अब तू सब कुछ छोड़ और खुदा का काम कर, और आपने देखा होगा उसने सब कुछ छोड़ा। आप जानते हैं अगर आज से बहुत साल पहले अगर आप इज़राइल में रहते और आप किसी से भी पूछते कि एलीशा कहाँ है, उसकी एड्रेस क्या है, देखिए बहुत सारे नाम हैं बाइबल के अंदर, मरियम्स बहुत हैं बाइबल के अंदर, शिमोन काफ़ी सारे लोगों का नाम साइमन है, शिमोन है। तो लोग अगर आप वहाँ पर उन दिनों में होते और कहते कि मुझे एलीशा से बात करनी है, वो कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोग आपको ये कहते किस एलीशा की बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे एलीशा थे उन दिनों में। तब जानते हैं एक चीज़ जो एलीशा के साथ फेमस थी, अगर वो ये कहते एलिया के हाथ दुलाने वाला, तो आपको हर कोई कह देता कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ रहता है। आप जानते हैं एलीशा की सेवकाई में सबसे पहले ये चीज़ नहीं आई कि उसने मुर्दों को जिलाया, उसने पानी में जो हथौड़ी फेंकी गई वो फिर तैर रही थी। उसके लिए सबसे पहली बात ये आई कि वो एलिया के हाथ दुलाया करता था। एलिया जब भी खाना खा के उठता था, एलीशा जग लेके खड़ा होता था और उसके हाथ दुलाया करता था। आप जानते हैं हाथ दुलाना किस चीज़ का साइन है? इट्स अ साइन ऑफ हम्बलनेस, हलीमता, नम्रता। इसका एक साइन है। पुराने नियम में एक आदमी इतना नीचे तक गया कि वो अपने स्वामी के, जिसने उसको बुलाया था, हाथ धोया करता था। पर आप में से कितने लोगों ने नए नियम के अंदर यीशु मसीह को देखा कि यीशु ने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के हाथ नहीं परंतु पांव धोए थे। इंसान हाथों तक गया पर खुदा पैरों तक गया। यीशु समझाना चाह रहा था, देखो मैं कितना नीचे आया हूँ, मैं खुदा से इंसान बना, इंसान से मैं लोगों के लिए एक नौकर की तरह बन गया, और देखो अंत में मैं तुम्हारे पैरों तक गया, और पैरों तक जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक कुकर्मी के समान, कुकर्मी का मतलब होता है जिसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये गलत व्यक्ति है, जबकि वो निर्दोष था, वो कुकर्मी के समान मारा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग, जिस भी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, आर यू हम्बल? क्या आप एक नम्र व्यक्ति हैं? यदि आप एक नम्र व्यक्ति नहीं हैं तो साफ है कि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं। नम्रता और इज्जत, आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा। आपने किसी से हाथ मिलाया, आपने किसी के सर पे हाथ रखा क्योंकि वो आपके एज में छोटे थे, या आपने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे घर पे खाना खाइए, और जब वो आए तो आपने उनको खाना खिलाने के बाद बड़े आदर के साथ विदा किया, गिफ्ट्स दी। याद रखिएगा, इससे नम्रता नहीं कहते हैं, इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। जानते हैं नम्रता का अर्थ क्या होता है? नम्रता का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति आपको परेशान करे पर आपके अंदर उसके लिए कोई नफरत, कोई शिकायत नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि ये एक दिन में आती है, लेकिन जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आपको नम्र करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसे करने देते हैं? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आजकल लोगों को पैसों का घमंड है।
बहुत सारे लोगों को इस बात का घमंड है कि मेरे बच्चों को मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मैंने उनको बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे घरों में रहते थे, लेकिन आज वो बड़े घरों में रहते हैं, इस चीज़ पर घमंड है उन्हें। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने बाइबल नॉलेज पर, अपनी प्रेयर लाइफ पर, अपनी फास्टिंग पर, और कुछ परमेश्वर के दासों को तो बार बार ये बोलने की बार बार ये बोलते हैं कि मेरे कलीसिया में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, मुझे इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, इतने सारे लोग हैं, व्यूज़ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों को सब दिखाई देता है, आप क्यों बार बार बोलते रहते हो? टेल मी। क्योंकि आप जाहिर करना चाहते हो कि मैं भी कुछ हूँ। आज से बहुत साल पहले अगर आप यीशु मसीह से मिलते और आप उसको कहते, खुदा, खुदावन से मेरे लिए दुआ कर, तो जानते हो आपको क्या, आपके लिए क्या दुआ करता? खुदा, इसे नीचे ले जा, इसे छोटा बना, इसे नम्र बना। मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लास्ट 2 सालों में, लास्ट 2 ईयर्स में परमेश्वर ने मुझे बहुत तरीक़ों से नम्र करने की कोशिश की। कभी कभी मैंने विरोध भी किया, मैंने कहा नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं हो रहा है। कभी कभी मैं चुप रहा, लेकिन जितना मैंने परमेश्वर को अलाउ किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उतना ही काम किया। परमेश्वर के एक दास विलियम बूथ कहते हैं, तुम्हें उतनी ही ताकत मिलेगी जितना तुम्हारा समर्पण होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आप किसी भी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एक आज बात कहना चाहता हूँ, बी हम्बल, नम्र बने, किसी के लिए शिकायत न रखें। मैं आपको सच कहता हूँ, जो लॉकडाउन इन दिनों में हुआ, जब हम घरों में बैठे थे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, ये शुरुआत है। बहुत सारी और भी बातें दुनिया में आ सकती हैं, बहुत कुछ प्रभु के वचन में लिखा गया है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपको हर समय हर जगह बचाता रहे, लेकिन सच सच है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए कि आप कहाँ हैं। घमंडी आदमी कभी किसी की नहीं सुनता। घमंडी आदमी कुछ भी करने से पहले एडवाइस नहीं लेता। घमंडी आदमी कभी अपनी गलती का उसे एहसास नहीं होता। घमंडी आदमी माफ़ नहीं करता। और घमंड की सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? वो आपको कभी आपकी गलती महसूस करने नहीं देगा। दैट इज़ कॉल्ड प्राइड, जिसने एक सुंदर से स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सूरज भाई, शैतान के अंदर पाप कैसे आया? उसके अंदर किसने पाप डाला? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जगल में लिखा गया है, लेन देन के कारण तू पापी हुआ। जब परमेश्वर ने उसे कुछ दिया, तब वहां पर उसके विचारों में यह बात आई। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है एक्चुअली कि ये सब चीजें कहां से आई, क्योंकि हम फिर सिर्फ नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। पर आपको ये देखने की ज़रूरत है, कई लोग उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो एक्चुअली बाइबल में जिक्र भी नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, भाई इसकी बीवी कौन थी, इसका भाई कौन था, इसका बेटा कौन था। मैं उनको एक बात कहता हूँ, जब बाइबल उनको नहीं बताती तो आप क्यों हो? 66 बुक्स में इतना कुछ पढ़ा है सीखने के लिए, क्या तुमने वो पूरा लर्न कर लिया है? जो एक ही चीज़ पर इतना लंबा समय कि इसकी पत्नी कौन है, ये कौन है। देखिए, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर कई बार जानते हो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का पीछा करते हो। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आपके बिब्लिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप ढूंढ रहे हो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको नॉलेज से ज़्यादा लाइफ का पीछा करना चाहिए कि जैसे यीशु जीते थे वैसे हम जिए। बी हम्बल, नम्र बनिए। माँ बाप को बैक आंसर मत कीजिए। अगर आपके माँ बाप आपको बोलते हैं तूने ये किया है, तो आप उनको ये मत बोलो कि तू भी तो ऐसा करता था। बी हम्बल। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनकी उम्र 17-18 से कम है, या आप बड़े हैं या छोटे हैं, जितने भी हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, अब तक आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं,
एक ही घरों के अंदर मैं आपसे विनती करता हूँ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। उनको तू करके बात न करें। तू क्या कर रही है, तुझे क्या करना है, तू तो पुराने ज़माने की वुमेन है। प्लीज़ ऑनर योर पेरेंट्स। अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं लेट नाइट तक मत जागो, ये देखिए आज मुझे चश्मा लग चुका है, मुझे पढ़ाई करते समय बहुत पेन होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने बहुत हद तक इन आइज़ को उतना काम करवाया, वो सब बातें देखी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। काश मैंने अपने माँ बाप की मानी होती तो आज मुझे ये नहीं होना पड़ता। अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं जल्दी सोने के लिए, प्लीज़ मानिए। अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि लिमिट से फ़ोन यूज़ करो, तो यूज़ कीजिए, क्योंकि एक दिन आएगा समझाने वाला कोई नहीं होगा। पेरेंट्स आर द ग्रेटेस्ट सर्वेंट। माता पिता सबसे अच्छे सेवक हैं। वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं, वो हमेशा दिन रात आपकी सेवा करते हैं। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। कोई ज़्यादा लंबा वचन नहीं है, मैं सिर्फ आपके 15 मिनट लूँगा, पर मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके ज़िंदगी को बदल देगा। जैसे कि आपने आज के मीटिंग का नाम सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। आज की मीटिंग का नाम है जवाब, आंसर। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने रिसेंटली एक बहन का मैसेज पढ़ा। उसने ऐसा लिखा था कि भाई मेरे जो पति हैं वो मुझसे अलग हो गए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहें, पर वो नहीं आना चाहते क्योंकि कहाँ ना कहाँ वो किसी और के पीछे हैं, किसी और औरत के पीछे हैं। पर मैं और मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं, पर ये वो नहीं समझ रहे हैं। जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा खुदा, कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आंसर हम काउंसलिंग में भी नहीं दे पाते हैं। क्या समझाऊं मैं उस बहन को? आप भी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप भी अपने मन को समझा समझा के थक गए हैं। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तब आप एक डिप्रेस लाइफ जीते हो, शांत हो जाते हो। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए वचन ले रहा हूं जिन्हें आज तक बहुत सारी बातों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, आंसर्स नहीं मिल पाए हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जिनके पास भी परमेश्वर का वचन है, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस का 10वां अध्याय, मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10, मरकुस की इंजील और उसका 10वां बाब। और मैं आपके सामने स्क्रीन पर वर्ड लगा रहा हूं, 10 वर्स 49। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। मैं आज कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कि देखिए, चाहे आप दुनिया में कोई भी हो, कहां से भी हो, आज खुदा आपकी किसी चीज को, बहुत सारी बातों का आंसर देना चाहता है। मैं चाहता हूं आप सब बहुत ध्यान दें इस चीज पर। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह एक प्लेस पे आए थे जिसका नाम था यरीहो। यरीहो एक ऐसा शहर था इज़राइल के अंदर, जैसे कि हमारे जो स्टेट में बहुत छोटे छोटे शहर होते हैं, सिटीज़ होती हैं। जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर बने हुए हैं। वैसे ही इज़राइल के अंदर उन दिनों में एक सिटी थी, एक शहर था जिसका नाम था यरीहो। इस नगर का इतिहास बड़ा रोमांचक है। जब परमेश्वर ने इस नगर को ख़त्म किया था, क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो बहुत गलत काम करते थे, और जब प्रभु ने जब इस नगर को पूरी तरह से ख़त्म किया था, तब प्रभु ने ये कहा था कि इस नगर को कोई नहीं बनाएगा वापस। जो कोई उसको बनाएगा उसके बच्चे मरेंगे।
और एक दिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस नगर से गुजर रहे थे और हमेशा यीशु के आसपास एक भीड़ होती थी जो चिल्लाती थी, गीत गाती थी, होसन्ना कहती थी, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, इस तरह के गीत गाते थे। ये गीत फरीसियों को बहुत इरिटेट करते थे, इसलिए यीशु को वो लोग कहते थे कि अपने चेलों को बोल चुप करें। तब यीशु उनको कहता था यदि ये चुप करेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप जानते हैं एक टाइम ऐसा आया कि जब ये भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी यरीहो के यहाँ से, तब वहाँ पर एक अंधा वर्ण भिखारी, एक व्यक्ति है जो अंधा भी है और भिखारी भी है, उस सड़क के पास में बैठता था। लोग वहाँ से पास होते थे, कुछ चीज़ें देते थे, कभी कभी कैश मिलता होगा, कभी क्या मिलता होगा, कभी खाना, कभी कपड़े, कुछ ना कुछ उसे मिलता था। लेकिन उसे एक बात ज़रूर पता थी कि ये जो गेट है यरीहो की, मोस्ट ऑफ टाइम ये गेट साइलेंट होती थी। लेकिन एक दिन जब उसने भीड़ को सुना, तब उसने किसी से पूछा क्या हो रहा है। तब लोगों ने उसे एक बात कही, नासरत के यीशु जा रहे हैं, जीसस ऑफ नाजरत इज गोइंग, वो जा रहा है, ऐसा लिखा है। जब उसने ये बात सुनी कि यीशु नासरी है, लिखा है वो उसे चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। और बाइबल बताती है जब वो उसे पुकार रहा था तो वहां पर लोग उसे रोक रहे थे। शायद वो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि लोगों को उसकी आवाज़ इरिटेट कर रही थी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप भी कभी चिल्लाते हैं तो ये चीज़ दूसरों को इरिटेट करती है और लोग आपको बोलते हैं आहिस्ते बोलो। वैसे ही इस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ चिल्लाया, उसे पुकारा, लोगों ने उसे रोका। पर जानते हैं हुआ क्या? इस व्यक्ति को जब रोका गया तब बाइबल बताती है, आप पूरा पैसेज पढ़ लेना बाद में, मरकुस 10 में लिखा है, ये और जोर जोर से यीशु को पुकारने लगा। और जैसे यीशु तक उसकी पुकार पहुंची, ऐसा लिखा गया है कि यीशु रुक गए और यीशु ने कहा उसे बुलाओ। आप जानते हैं वही भीड़ जो यीशु मसीह जो उसे रोक रही थी, अब वही भीड़ जानते हैं उसे क्या कहती है? ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। जैसे वो भीड़ उसे यीशु के पास ले गई, यीशु ने उसको पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है मैं देखना चाहता हूं। वो देखने लग गया। और ये वो व्यक्ति है जिसने आंखें पाने के बाद पहला काम जानते हैं क्या किया? उसने यीशु मसीह को देखा। और बहुत सुंदर वचन लिखा गया है लास्ट 52, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चला। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये व्यक्ति वहीं पर पहली बार पुकारने के बाद अगर ये चुप रह जाता तो ये क्या मिस कर देता? यीशु मसीह चले जाते। यीशु का एक स्वभाव है, वो है दयालु। जब यीशु ने देखा कि कोई उसके स्वभाव को पुकार रहा है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु रुक गया। यीशु कब रुका? पहली पुकार में कि दूसरी पुकार में? दूसरी पुकार में। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, आप अपने जीवन की किसी भी हालातों से क्यों नहीं गुजर रहे हैं, आपको एक काम करना है, वो है उसे पुकारना। पुकार सिर्फ आवाज नहीं है, पुकार अपना दर्द बयां करना है। कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। वही लोग जो उसे रोक रहे थे, अब वही लोग उसे कहते चल वो तुझे बुला रहा है। वही लोग जो उसके अगेंस्ट में थे, अब वही लोग उसके पक्ष में आ गए। हो सकता है मेरी बहन आपकी शादी टूटने पर है, या आपकी शादी टूट रही है जो आप नहीं चाहते हो सकता है कि आप एक घर के अंदर अकेले मसीह हो और आपको बहुत रुकावटें आती हैं बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में। हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत डल हो और आपको कहाँ ना कहाँ ऐसा लगता है कि खुदा ने ऐसा क्यों मुझे इतना कम इंटेलिजेंट क्यों बनाया है। हो सकता है कि आप एक ऐसे भाई बहन हो जो अपने आप को ही अगली फील करते हो कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या भी है, कर्जा है, आर्थिक है, जो भी है, मैं आपको एक बात कहूँगा, यीशु को पुकारिए। सारी बातों का यही जवाब है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संसार के किसी भी कोने में से आप मुझे देख रहे हो, चाहे आपके पास कितना भी दर्द है, मैं जानता हूँ यू हैव अ लॉट ऑफ पेन, यू हैव लॉट ऑफ इंजरीज इनसाइड। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत जख्म है, आप अंदर ही अंदर बहुत टूटे हुए व्यक्ति हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ
परमेश्वर को पुकारिए। ये व्यक्ति जो यीशु को पुकार रहा था, पुकारने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ये वो पुकार थी जिसमें दर्द था। बहुत सारे लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो खुदा के सामने अपने दर्द को उंडेल देते हैं कि खुदा मैं ऐसी चीज़ों को फेस कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स में मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ प्रभु। चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप क्या भी हैं, द आंसर इज जीसस। अगर आपको अपने आप को अकेला फील करते हो, कॉल हिज नेम। अगर आप बीमार हो, कॉल हिज नेम। अगर आपके घर के अंदर आर्थिक पैसों की तकलीफ है, कॉल हिज नेम। या आप किसी ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं कि उसे कोई नहीं समझ पाएगा, जैसे कोई सोल्यूशन आपको नहीं दिखा पाएगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस इज योर आंसर। यीशु आपका उत्तर है। आज इस मीटिंग को पूरी करने के बाद चले जाइए अपने कमरों में और जो चीज़ें आपको इरिटेट, डिस्टर्ब, परेशान, तोड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें परमेश्वर के सामने उंडेल दो। मेरे भाइयों और बहनों, लोग हमेशा आपको नहीं समझेंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि हन्ना रो रही थी क्योंकि वो कहाँ ना कहाँ अपनी सौतन को बहुत हद तक सुनती थी, वो उसे बहुत बुरा भला कहती थी। और आप जानते हैं वहाँ पर एक याजक बैठा था जिसका नाम था एली, जो उन दिनों का एक बहुत बड़ा याजक था। जब वो हन्ना को देख रहा था, जानते हैं उसने क्या कहा? तूने क्यों ड्रिंक की है? तूने शराब क्यों पी है? कभी कभी लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे, लेकिन एक है जो आपके हर दर्द को जानता है। मैं आपको सच कहता हूँ, आज रात को जब ये वीडियो पूरा होगा, आप कमरे में जाओगे और जब आप अपने उस दर्द को, चाहे वो कोई भी है, चाहे आपको बच्चा नहीं होता, चाहे आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्यों न है, चाहे आप बार बार सिन में क्यों नहीं गिर रहे हैं, आप उसे पुकारोगे और वो आपको छुएगा और वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको निकाल देगा वहाँ से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको वो समझा रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे पास भी कोई नहीं होता। मैं आपको सच कहता हूँ, दोस्त यार एक लेवल पे काम आते हैं, लेकिन कुछ दर्द सिर्फ खुदा ही ठीक कर सकता है। आज परमेश्वर को पुकारिए। इस मीटिंग को समाप्त होने के बाद परमेश्वर को पुकारिए। वो आपसे प्रेम करता है। ये मत सोचिए कि मैंने गलतियां की हैं, मैं इसलिए फंसा हूं। परमेश्वर आपकी गलतियों में से भी कुछ खूबसूरत निकालना जानता है। योना के टाइम में जब लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर से प्रेम में नहीं किया, विपत्ति के डर से किया, वे ग्रहण किए गए। अगर आपको लगता है कि मैंने गलतियां की हैं, अब इसलिए मुझ पे तकलीफ आई है, खुदा तब भी आपको स्वीकार करेगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जीसस इज योर आंसर। यीशु आपका उत्तर है। लेट्स प्रे। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी बातों के जवाब प्रभु हमारे पास नहीं है। कई बार प्रभु हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, माइंड ब्लैंक हो जाता है, दूर दूर तक कोई मदद नहीं दिखाई देती। आज हमारा हाथ थाम प्रभु, आज हमारा हाथ पकड़ प्रभु, हमें तेरे प्रेम से जोड़ दे प्रभु। कौन हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं प्रभु। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय प्रभु, हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, यीशु मसीह के नाम में वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। आई ब्रेक द बॉन्डेज ऑफ डिप्रेशन इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग हैं प्रभु जो किसी गुनाह से, कोई भी पाप वो निकलना चाहते हैं, आज उनका बपतिस्मा कर प्यार, अपने प्रेम और अपनी आत्मा का, अपने लोगों को छू, अपने लोगों को भर प्रभु। मैं तुझसे ये विनती करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर हो सके तो आज 2 काम कीजिए। अगर परमेश्वर ने आज आपको स्पर्श किया है,
और परमेश्वर ने अगर आज के वचन से आपसे बात की है, मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को आज बहुत शेयर करें। हो सके तो इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वो अपनी फेसबुक आईडी या किसी पेज पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वचन दुनिया के हर मस्सी तक पहुँचे, क्योंकि हर एक के पास दर्द है, हर एक के पास पेन है। कोई डिप्रेशन में है, कोई घर की समस्याओं में है, लोगों के पास कोई नहीं है उन्हें समझाने वाला। आज हम लोगों की जो मुलाकात है उनके सच्चे मित्र यीशु से करवाएं इस वीडियो के द्वारा। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर ये हो सके तो आज के वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करें, हर जगह पे शेयर करें। ये मेरी आपसे एक नम्र विनती है। परमेश्वर आप सबों के साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की। इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है। ये नंबर आर्टिकल मिनिस्ट्री का है। चाहे आप किसी भी तकलीफ में हैं या आप किसी भी समस्या में हैं, आप चाहें तो आप अपनी समस्या बहुत थोड़े से शब्दों में लिखकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी समस्या को पढ़कर आपको एक आर्टिकल भेजेंगे जिसमें किस तरह से आपको छुटकारा पाना है वो सारी बातें उसमें लिखी होंगी। और याद रहे, आपको इस मैसेज के अंदर अपना नाम और आप कहाँ से हैं और आपकी प्रॉब्लम बहुत थोड़े में लिखनी है, और हम आपको 2 या 3 दिनों के अंदर आपको एक आर्टिकल भेजेंगे जिसको पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। या अगर आपके कुछ स्पिरिचुअल बातों से पूछना चाहते हो कि मैं बाइबल कैसे पढूं, मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं फास्टिंग कैसे करूं, तो आप ये सवाल भी यहीं पर पूछ सकते हैं। पर कृपया बाइबल के वचनों को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ना करें। फ़िलहाल हमारे पास ये सेवकाई नहीं है, प्रभु ने चाहा तो हम जल्द शुरू करेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेचारे प्रॉब्लम में हैं और हम परमेश्वर के वचन से इनकी हेल्प करना चाहते हैं। यदि आपने इन दोनों विषयों को पढ़ लिया और यदि आप हमारी कुछ भी मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपके स्क्रीन पर एक बैंक अकाउंट है। आप चाहें तो आप भी अपना हाथ हमारी सेवकाई में बढ़ा सकते हैं। यदि कुछ भी भेंट देने से पहले अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है। आप कोई भी कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। और यदि आप भारत से बाहर हैं तो कृपया मदद करने से पहले हमें पहले इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि हम आपको गाइड कर सकें।